तो चलिए दोस्तों आगे लेके आ गया एक और जबरदस्त मसालेदार टेक न्यूज़। और दोस्तों कल परसों टेक न्यूज़ नहीं आ पाई, तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर पूरे जोश में आपको टेक न्यूज़ देंगे। इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, हो सके वीडियो लाइक करिएगा, हो सके वीडियो शेयर भी करिएगा। और आज ही टेक न्यूज़ में हमेशा की तरह ज़बरदस्त और मसालेदार तो है ही, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता आया हूँ इंटरेस्टिंग होती है न्यूज़, पर आज की न्यूज़ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे देखते ही मज़ा आ गया। और कुछ इसके अंदर थोड़ी पुरानी कल परसों की न्यूज़ भी दिया हूँ आपको, कुछ आज की लेटेस्ट न्यूज़ भी है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So I'm just here to tell you why it is what it is। और so पहले शुरुआत करते हैं टेक्नो की तरफ से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टेक्नो की आपने सुना होगा पोवा सीरीज जो सस्ते प्राइस में काफ़ी अच्छे फ़ोन आते हैं, उसमें ज़्यादा बैटरी के लिए माने जाते हैं। जो टेक्नो पोवा था वो 6000 mAh बैटरी के साथ था, कुछ 10-11 हज़ार प्राइसिंग थी। टेक्नो पोवा 2 भी कुछ इसी प्राइसिंग के साथ था, 7000 mAh बैटरी है, 1-2 हज़ार ऊपर था वो। तो अब टेक्नो पोवा लगभग ये 15-18 हज़ार नीचे ही हो गए फ़ोन। एक 5G अपना फ़ोन लेके आने वाला है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी, और उसका नाम होने वाला है टेक्नो पोवा 5G। बस इतना ही उसका नाम होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, पोवा 5G इसका नाम है। और देखते हैं क्या इसकी प्राइसिंग होती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, और क्या ये मार्केट में चल पाएगा, क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर पाएगा। मतलब ये मार्केट में आएगा तो हमें पता चल जाएगा। उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा मोटरोला की तरफ। दोस्तों मोटरोला G31 ऐसा सुनने में आया काफ़ी जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, इसकी कुछ लॉन्च डेट भी निकल के बाहर आएंगे, ऐसा मुकुल शर्मा ने ट्वीट करके हमें बताया है। मुकुल शर्मा का चैनल स्टफ लिस्टिंग, आप चैनल से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक न्यूज़ देते हैं वो। और बाकी तरह देखा जाए मोटो G31 की तरफ, दोस्तों मोटो G31 29 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और देखते हैं क्या ये प्राइसिंग के साथ आता है, और क्या ये धमाल मचाता है नहीं मचाता, क्योंकि साल का एंड है, कुछ ऐसे ही फ़ोन लाने चाहिए कंपनीज़ को जो मार्केट में अपनी जगह बना पाए। तो देखते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग होती है, और क्या ये अच्छे से कॉम्पीट कर पाता है अपने प्राइस सेगमेंट में, वो तो हमें ये लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कुछ चिपसेट्स के बारे में। दोस्तों हम शुरुआत करें मीडियाटेक की तरफ से। दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000 हमें अगले साल देखने को मिलेगा Q1 मतलब जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हमें देखने को मिलेगा ये। और दोस्तों ये 5 नैनोमीटर में बेस्ड होगा, इसके अंदर आपको 75 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और बाकी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो 3 और 3.1 गीगाहर्ट्ज़ का ही प्रोसेसर हो सकता है, लाइक डायमेंसिटी 1200, उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, डायमेंसिटी 9000 में लॉन्च तो हो चुका है, हमें सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि वो किन फोन्स में पहले हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों आगे बढ़े कॉलकॉम की तरफ। तो कॉलकॉम ने कंफर्म कर दिया जो उनका 898 आने वाला था, उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया, नई उनकी सीरीज़ आ गई है जिसके अंदर उन्होंने कॉलकॉम अपना नाम हटा दिया, सिर्फ स्नैपड्रैगन के नाम से आएंगे प्रोसेसर स्नैपड्रैगन। जो पहला फ़ोन आएगा उसका नाम होगा 8 Gen 1, और बाकी इस हिसाब से शुरू होंगे वो तो। और बाकी कुछ प्रोसेसर उनके ऐसे होंगे जिनका कॉलकॉम भी आ गया, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 760 765 इस तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो प्रोसेसर है मार्केट में। तो कुछ ऐसे प्रोसेसर होंगे इनके अंदर कॉलकॉम लगेगा, लेकिन इस सीरीज वाले ज़्यादा फ़ोन के अंदर कॉलकॉम नहीं आएगा, उन्होंने स्नैपड्रैगन को अलग कर दिया उठा के। तो ये आएगा आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं इसके अंदर किन फोन से हमें देखने को मिलता है, क्या इसका एंट्री स्कोर होता है, डायमेंसिटी 9000 से कंपेयर कर पाता है नहीं कर पाता, वो तो हमें 30 तारीख को पता चल ही जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े थोड़ा एप्पल की तरफ से। दोस्तों तो एप्पल 14 सीरीज जो है, आईफोन 14 सीरीज, वो ऐसे सुनने में आया कि टाइप सी पोर्ट के साथ आने वाली है। अब दोस्तों ऐसी लीक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अफवाहें बहुत होती हैं, और देखते हैं कि ये सही में सच्ची न्यूज़ है खराब न्यूज़ है। अब मैं अपनी कंफर्मेशन तब तक नहीं मिल जाती, तब तक मैं आपको नहीं कहता कि हाँ ये कंफर्म न्यूज़ है, बाकी कहीं भी आ जाए। तो अब तक मुझे तो कंफर्म नहीं है, बाकी अगर आपको पता हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए, लेकिन मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन फिर मैं सोचा ऐसी लीक निकल के आएंगे तो आपको बता दी जाए। आईफोन 14 सीरीज टाइप सपोर्ट के साथ ऐसा हो सकता है अगले साल। तो देखते हैं आईफोन 13 सीरीज के मुकाबले 14 सीरीज कितनी बेटर होती है, क्योंकि 12 और 13 में ज़्यादा मेजर अपग्रेड तो था नहीं कुछ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा चली नहीं 13 सीरीज मेरे हिसाब से। तो 14 सीरीज देखते हैं क्या धमाल मचाती है, क्या टाइप सी पोर्ट के साथ आती है, और क्या चार्जर हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, ये तो हमें अगले साल ही पता चल पाएगा। तो आगे बढ़े थोड़ा वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस 9RT चाइना में लॉन्च हुआ था, और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग थी इसकी, और इंडिया में खैर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है
कि ये OnePlus 9RT जो है, RT खाली 9 खा गए, ये RT के नाम से इंडिया में आ सकता है। और प्राइसिंग का मेरे को चिंता लेंगे, क्योंकि यहाँ तो प्राइसिंग हो सकता है थोड़ी और ज़्यादा हो या फिर सेम हो, हमें नहीं पता। लेकिन देखते हैं कब तक ये आ पाता है और क्या ये चल पाता है कि नहीं, क्योंकि इस साल OnePlus बिल्कुल भी नहीं चल पाया। जो हमारी टेक स्मार्टफोन अवार्ड वाली वीडियो आने वाली है, चलो छोड़ो, मैं अभी बता दूंगा तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और वो दोस्तों, उसकी सारी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है हमारी, अब सिर्फ शूटिंग करना बाकी है। अक्टूबर का वहीं से काम कर रहा हूँ, उस पर नवंबर निकल गया, दिसंबर आने वाला है और काफ़ी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा हमारे साथ, बस यही चीज़ आपसे चाहिए। तो उससे आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से। दोस्तों, ओला की जो EV स्कूटर्स लॉन्च हो रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, उनकी जो डिलीवरिंग डेट थी, जो ओला ने दी थी अपने कस्टमर्स को, जिन लोगों ने प्री बुक किया था, उनको 15 नवंबर दी थी, पर वो डिले कर गया, 15 दिसंबर कर दी गई है, ड्यू टू ओनली चिप शॉर्टेज। क्योंकि वो स्मार्ट स्कूटर्स भी हम उसे कह सकते हैं, उसके अंदर चिप भी लगाई जाती हैं, तो वो चिप जो है वो शॉर्ट बढ़ रही है मार्केट के अंदर। और ऐसा 2022 में चलने वाला है चिप हाइक। मैंने आपको बताया था शायद चिपसेट वाली हाइक अपनी पिछली टेक न्यूज़ के अंदर, कि इंडिया में होने वाली है, बल्कि चल ही रही है लगभग। तो हमें बहुत चीज़ों में इस तरह की दिक्कत, प्राइस बढ़ाना हमें हो सकता है मिले, हो सकता है प्राइस बढ़े स्मार्टफोन के, क्योंकि चिपसेट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि शॉर्टेज बहुत है। तो उससे आगे बढ़े Redmi Note 11T 5G की तरफ। दोस्तों, ये लॉन्च हो रहा है 30 नवंबर को इंडिया के अंदर, और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा 5G बैंड देखने को मिलेंगे इसकी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और इसके अंदर आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और देखते हैं कब तक आता है, क्या इसकी प्राइसिंग होती है, बस प्राइसिंग का इंतजार रहता है, फीचर्स तो हम बाद में देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं कि अपने सेगमेंट में टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। तो देखते हैं क्या Xiaomi करता है, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा Xiaomi। दोस्तों, आगे बढ़े अगली खबर की तरफ। दोस्तों, Realme की तरफ। दोस्तों, Realme ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मूड में अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने का, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हिंट भी दे रहा है हमें Realme। आप देख सकते हैं वीवो के ऊपर उन्होंने अपना पोस्ट डाला है Realme GT Fold 2 करके। पहले भी ऐसी लीक्स आ चुकी हैं, दोबारा डाला है, काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल रही है हमें, और ऐसे प्रोबेबली चांसेस है कि ये अगले साल मार्च तक हमें देखने को मिल जाए, और इंडिया में देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर 1 लाख के नीचे होता है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बुक स्टाइल फोल्डेबल फ़ोन इंडिया में 1 लाख के नीचे अवेलेबल नहीं है। आपको Z Flip 3 और मोटोरोला का एक और आया था, और Z Flip 2 वगैरह आपको 1 लाख के नीचे देखने को मिल जाते हैं, और उनके अंदर वो बात नहीं है जो Z Fold 3 के अंदर है, पर वो 1 लाख के ऊपर जाता है। तो देखते हैं अगर Realme GT Fold 2 80,000 या 75,000 के आसपास आता है, ऐसी मेरी सोच है, क्योंकि लगभग Realme को इतने अच्छे से पहचान चुका हूँ मैं, यानी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में गैस कर लेता हूँ लॉन्च से पहले। तो देखते हैं क्या ये फ़ोन होता है और क्या इसकी प्राइसिंग होती है, बस और कुछ नहीं है, हमें जानना प्राइसिंग जाननी है। और उससे ये आपको उसी प्रोसेसर का देखने मिलेगा जो Qualcomm का नया प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और नाम देखना पड़ता है यार, 8 Gen 1 नया प्रोसेसर है। और बाकी इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, और फ्रंट में एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फोल्ड करने के बाद सामने आती है, 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप होगा इसके अंदर। तो देखते हैं कब तक ये फ़ोन आ पाता है और कैसा इसकी प्राइसिंग होती है। वो तो आगे बढ़े तो Realme का चूहा, मतलब यानी कि माउस आने वाला है। पहले उनका Realme आया, चूहा तो चूहा बिल्ली का गेम उन्होंने शुरू कर दिया है, जस्ट जोकिंग। लेकिन Realme माउस मतलब आपका लैपटॉप वाला माउस, लैपटॉप आ गया, माउस भी आएगा, और माउस चाइना में जा चुका है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ फोटो। काफ़ी ज़्यादा दिनों से इसी चीज़ का वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे भी अपने लैपटॉप में यूज़ करना है, पर Realme लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर हो जल्दी से हम Realme लैपटॉप भी लेंगे, अभी लेटेस्ट जो भी लैपटॉप आएगा तब Realme का। लेकिन पहले सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और कुछ नहीं चाहिए। तो Realme माउस काफ़ी जल्दी आएगा इंडिया में, और उनका HDMI कनेक्टर वाला पोर्ट लैपटॉप का, क्योंकि उनका स्लिम लैपटॉप है, इतने ज़्यादा पोर्ट्स हैं नहीं उसके अंदर, तो ऐसा चाइना के अंदर गई है ऐसी चीज़, तो हो सकता है वो भी हमें इंडिया में देखने को मिल जाए। तो बस देखते हैं कब तक ये आ पाता है। और ऐसे चांसेस हैं दोस्तों कि अगला सीज़न जो गर्मियों का स्टार्ट हो, उसके अंदर Realme का स्मार्ट AC भी आ जाए, क्योंकि वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर और आपका रोबोट वैक्यूम क्लीनर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं Realme की। उसमें 3 चीज़ें तो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं, आपको Realme स्टोर पर अवेलेबल मिलेंगी। तो हो सकता है तो अगले साल गर्मी का सीजन स्टार्ट होते Realme का स्मार्ट AC भी आ जाए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और देखते हैं कब तक ये Realme अपना
काम करता है और सबसे ज़्यादा GT Fold 2 के लिए मुझे एक्साइटमेंट है कि क्या प्राइसिंग होती है उसकी। दोस्तों आगे बढ़े iQOO की तरफ। दोस्तों एक थोड़ी बुरी खबर है ये, क्योंकि दोस्तों iQOO 8 सीरीज सुनने में आया था नवंबर में इंडिया में आएगी, पर सितंबर अक्टूबर डिले होता गया। दोस्तों नवंबर खत्म होने पर है, दिसंबर चल रहा है, मुझे नहीं लगता iQOO 8 सीरीज आएगी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि iQOO 8 सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है इंडिया के लिए। 5 सीरीज भी कैंसिल हुई है, ये हम बात है। चाइना में जो फ़ोन जाते हैं इंडिया में उसके 20-30% ही आते हैं, ये आम बात है। ये ऐसी न्यूज़ सुनना मैं बहुत सालों से सुनता हुआ हूँ ऐसी न्यूज़। तो अब सुनने में आ रहा है डायरेक्टली कि iQOO 9 सीरीज जनवरी या फरवरी के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ। तो देखते हैं क्या उसकी प्राइसिंग होती है, कब लॉन्च होती है, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो हमें आने वाली पता चल पाएगा। और सबसे मेन चीज़ है प्राइसिंग। अगर 40,000 के अंदर उसका बेस होता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों आगे बात करें Vivo X80 Pro की तरफ। अभी X70 Pro आई है और ये भी लटक गया X80 Pro। और दोस्तों X80 Pro Plus जो सुनने में आ रहा है LPDDR5X रैम के साथ आएगा, जो अभी हाल ही में सैमसंग ने लॉन्च करी है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रैम है। तो और ये भी आपको उसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। क्या नाम है इस प्रोसेसर का? Gen 1 8 Gen 1 स्नैपड्रैगन का। तो देखते हैं क्या इसकी प्राइसिंग होती है, और ये भी iQOO 9 सीरीज के आसपास ही लॉन्च होगा। अब दोस्तों बात करें ओप्पो की। दोस्तों ओप्पो भी अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और ऐसा सुनने में आ रहा है 2024 की एंड और 25 की स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओप्पो की तरफ से देखने को मिल जाएंगी इंडिया के अंदर। तो बस एक चीज़ हम जो कर सकते हैं वो इंतज़ार। और इंतज़ार क्या है? प्राइसिंग का। प्राइस आने के बाद हम उसकी स्पेसिफिकेशन से आपको बताएंगे। दोस्तों आगे बढ़े ओप्पो के। दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करिए, थोड़े स्मार्टफोन की बात करें दोस्तों, ओप्पो रेनो 7 सीरीज जो आने वाली है उसके अंदर आपको कैमरा लेआउट होगा, जो कैमरा रिंग होती है इसके अंदर LEDs देखने को मिलेंगी जो कि आपकी ग्लो करेंगी। इनके अंदर आपको नोटिफिकेशन तब आएगा तो वो भी ब्लिंक करेंगी, तो इस हिसाब से वो कुछ काम करेंगी। और रात में आपको फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाला है। और मैं पर्टिकुलरली बस इस चीज़ की वजह से रेनो सीरीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। बाकी तो OnePlus 10 सीरीज़ के अंदर भी रेनो 7 सीरीज़ का कुछ घोल मिलाया जाएगा। तो देखते हैं क्या ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ की प्राइस होती है और ये इंडिया में कब तक देखने को मिलती है। बस मेन चीज़ ये है, तो ये तो आने का समय पता चल पाएगा। तो दोस्तों ये आज की टेक न्यूज़ उम्मीद करता हूँ पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हो सके वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी टेक न्यूज़ ज़्यादा पसंद आई और क्या आपको GT2 Fold पसंद आया और आप क्या उसके लिए इंटरेस्टेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली टेक न्यूज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So I'm just here to tell you why